हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए के आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस। और आज हमारी क्लास में चल रहे हैं बहुत सारे डिफरेंट आर्ट वर्क। जहाँ पे आप देख रहे हैं पूनम जी, ये भी एक आर्ट वर्क कर रहे हैं। इधर सोनिया अपने नेक्स्ट आर्ट वर्क की तैयारी में है और सिमरन भी कर रहे हैं अपना काम। तो हम चलते हैं सोनिया के पेंटिंग पे कि वो क्या करने वाले हैं। और सामने है आपके अनीता मैम। हाय, तो आई एम अनीता फ्रॉम ए के आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस। आज बहुत दिन बाद लाइव आपको मिल रहे हैं मेरी क्लास में, और तीनों ही डिफरेंट हमारे आर्ट चल रहे हैं। तो सोचा आपको फिर से जो आर्ट चल रहे हैं उसके आपको टिप्स दे दें। ये है हमारा प्योर जो होता है ना, हमारा प्लाईवुड, और लेकिन वो आपका वाटर प्रूफ होना चाहिए। हमारे को जो आप लोग क्वेश्चन पूछते हो वो होता है कि प्लाईवुड लें या MDF लें। आप प्लाईवुड अगर ले रहे हो तो वाटर प्रूफ लेना। थिकनेस जो होती है वो डिपेंड करती है कि आप कितनी बड़ी पेंटिंग बना रहे हैं। तो मैं लेती हूँ 10 to 12 mm, ठीक, ताकि वो बैंड ना कर जाए। क्योंकि हम इसके ऊपर जो काम करते हैं पर्शियन आर्ट में, वो करते हैं मार्बल के साथ, मार्बल और फेविकोल। तो मार्बल और फेविकोल जब आपस में मिलेगा तो वो फिर से थिक बन जाएगा। है पत्थर ही ना, तो अगर आप पत्थर का काम करने वाले हो और अगर आपका जो बोर्ड है वो वीक है तो वो बैंड कर जाएगा। आप इतनी मेहनत करोगे और उसके बाद वो बैंड कर जाएगा तो सारी मेहनत खराब। एक तो इस बात का ध्यान रखना। दूसरा, मैं हमेशा समझाती हूँ कि इसके अंदर जो हम बेस भी बनाते हैं या हम पेंटिंग करते हैं, हमें सिर्फ दो चीजें चाहिए, मार्बल डस्ट या मार्बल पाउडर, और फिर दूसरा हमारा होता है फेविकोल। फेविकोल लेते हैं सिर्फ MR, ठीक। अब MR आपको जो SH MR ये आपको हार्डवेयर पे भी मिलता है, बट ये MR वो MR नहीं है। ये MR आपको मिलता है स्टेशनरी की शॉप पे। तो आप जाएंगे MR ले लेंगे। और ये हो गया। कोई टाइम था जब मैंने बनाई थी तो बिलीव मी, वो एक आता था मेरे को DDL फेविकोल, ठीक है। वो पतला सा पैकेट में आता था दूध के साथ, दूध जैसा पैकेट वाला, तो उसके साथ बनाते थे। लेकिन अब ये इतनी इजीली अवेलेबल है। तो इसमें क्या है कि आपको ना कभी पानी डालना, पानी भूले से मत डालना, क्रैक आ जाते हैं। मैं अपनी क्लास का बताती हूँ मैं कैसे काम कर रही हूँ, बाकी मुझे नहीं पता। तो सिर्फ ये डालेंगे और हम लेंगे मार्बल डस्ट। तो हमारे को जो बेस की थिकनेस है, पहले उसकी बात करते हैं। एक बार आ जाओ, सुनिए मन से, एक बार अंदर से दिखाइए। वेरी गुड। तो ये रहा, ठीक। आप जब इसको फेंटते हो तो आपका जो स्पून है, ये वाली जो बैक साइड है, इसको आप ऐसे दीवार के साथ इसको करोगे ताकि जो लंप है वो टूट जाए। बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से फेंटना चाहिए। और इसकी जो थिकनेस है वो ये परफेक्ट है, ठीक है। बेस के लिए बात कर रहे हैं तो ये थिकनेस परफेक्ट है। लेकिन अगर आप देखोगे अभी इसमें लम्स है ना, तो इसे अभी और बहुत अच्छे से फेंटना है। जितने में सोनिया फेंट रही है, बेस बनाने के लिए दोबारा आएंगे। अब चलते हैं जो पूनम बना रही है। पूनम अभी 3D आर्ट में एक नया काम कर रही है। ये मिक्स मीडिया में है, बहुत अलग अलग चीजें यूज करके बनेगा। अभी सिर्फ बेस रेडी हो रहा है। तो इनकी ड्रेस जैसे रेडी किया, अभी हम ज्वेलरी पे आ रहे हैं। तो जब हम तंजूर बनाते हैं तो सिर्फ कुंदन के स्टोन यूज करते हैं, क्योंकि उसकी ब्यूटी उसी के साथ आती है। वो ट्रेडिशनल स्टोन उसी के लिए है। लेकिन जैसे अब हम ये काम कर रहे हैं तो इसमें अगर आप देखोगे, मानसी दिखाएगी, कांच बेस हमारे स्टोन्स होते हैं, क्योंकि इससे इसकी ब्यूटी बहुत बढ़ जाएगी। और आप चाहो तो वो भी लगा सकते हो, लेकिन वो सोबर हो जाएगा। इसमें हमें थोड़ा ब्राइट चाहिए था, इसलिए हम ये स्टोन ले रहे हैं। दूसरा अच्छा टिप जो है वो मैं बताती हूँ। स्टोन का काम चल रहा है, क्योंकि स्टोन को हमेशा इस तरह से आप किसी फ्लैट चीज पे लोगे, ठीक, ताकि अगर ये उल्टे भी हो जाएंगे, आप जैसे इसको इस तरह हिलाओगे सीधे हो जाते हैं। हमेशा उसमें लो। अगर आप पूनम का देखोगे, यहाँ पे एक कोन रखा है, जबकि कोई कोन वर्क नहीं है। हम लोग हमेशा यूज करते हैं स्टोन लगाने के लिए जो फैब्रिक ग्लू आता है, ठीक। लेकिन आप बार बार उस ट्यूब के साथ लगाते हो तो कई बार उसमें हवा होती है या खत्म होने पे आता है। तो आप जैसे ही प्रेस करते हो या तो बहुत सारा निकल जाता है या वो निकलता ही नहीं है। तो आप क्या करो, जब आपकी थोड़ी थोड़ी सी बची हुई होती है ना ट्यूब्स, तो उसको आप एक ऐसा साफ सा कोन बना लो। तो आपको जितना चाहिए आप उतना ही उसको डॉट लगाते जाओगे, जैसे पूनम अभी करेगी, आपको दिखाई देगा। और इधर स्किन पे या किसी ढक्कन पे थोड़ा सा निकाल दो, ताकि आपको स्टोन उठाने के लिए भी बहुत ईजी हो जाए। यहाँ पे पिंक वाले लगेंगे। ये बहुत ही सुंदर कलर कॉम्बिनेशंस के साथ तैयार कर रहे हैं। तो टूथपिक से आपके जो ये है फेविकोल है वो हल्का सा टच किया हुआ है, बस आपको रखना और उठाना है। तो ये इस तरह से स्टोन अपने जगह पे सेट हो जाएगा।
तो इस तरह से हम सारा स्टोन वर्क करते हैं। जब इसका कोई नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो फिर से समझाऊंगी। जब स्किन वगैरह बना रहे होंगे, अभी सिर्फ बेस ही बेस है, ना तो ये बैकग्राउंड ऐसा रहने वाला है, ना गणपति ऐसे रहने वाले। अभी सिर्फ एक बेस दिया है सब चीजों का, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे को कौन से स्टोन्स जा रहे हैं, उसके साथ बैकग्राउंड वगैरह को हम सेट करेंगे। Right. अब तीसरी पेंटिंग पे चलते हैं, जो कि है तंजूर। आप सबकी फेवरेट है, और इसमें पहले सिमरन की भी फर्स्ट एंजोर है ये। सिमरन को पहले आपने पर्शियन करते हुए देखा था। सिमरन की जो पर्शियन भी बनी थी वो इस टेबल की साइज की थी, जो कि सबने बहुत बहुत पसंद की थी। राइट। अब सिमरन कर रही है फिलिंग का काम, है ना? एक मिनट, चलो। तो सबसे पहला जो टिप है वो मैं आपको समझदारी की एक बात बताती हूँ, जो मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा। हो गया बेटा तेरा? एक बार बस फाइनल करने में इसका एक जगह से बता के आती हूँ। तो क्या होता है, जब हम पर्शियन आर्ट करते हैं, सबको लगता है कोन वर्क आ गया तो अब तुम कुछ भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं होता, हर काम को करने का तरीका एक अलग होता है। तो जैसे जब हम पर्शियन आर्ट करते हैं तो उसकी हम पहले आउटलाइन करते हैं, जब वो ड्राई हो जाती है तब हम फिलिंग करते हैं। लेकिन जो हम तंजोर करते हैं, आपने इसका बोर्ड बनते हुए देखा था, ट्रेसिंग के टिप्स मैंने दिए थे। अब हमारी हो रही है फिलिंग। तो इसका जो मटेरियल है वो इस तरह से रेडी किया जाता है कि आप साथ के साथ आउटलाइन करोगे और साथ के साथ ही इसकी फिलिंग भी हो जाएगी। ठीक है, तो ना ये बहुत थिक होना चाहिए, ना ही ये बहुत लिक्विड होना चाहिए। तो जैसे अगर हम यहाँ से ले रहे हैं, अगर आप यहाँ से देखो, बहुत स्लो जाना, क्योंकि सीधी सी बात है सभी स्टूडेंट बहुत हार्ड वर्कर हैं। सोनिया की मेरे घर में पहली पेंटिंग थी तो उसने ये डियर वाली बनाई थी, और ये उसकी पहली पेंटिंग है। आज सुबह से वो सिर्फ फीचर्स की प्रैक्टिस कर रही थी। जब वो बन गए तब उसने फाइनली बनाया। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि मेरे स्टूडेंट सब कुछ अपने हाथ से करें, ताकि कभी करें तो वो अटकेंगे नहीं। ये देखिए हो गया, ये मेरी हो गई आउटलाइन। इसी के साथ आप करोगे, क्योंकि इसमें प्योर पंजीरी वाली गोंद होती है, तो ये बह के कहीं और जाता नहीं, और ये इतना मजबूत होता है कि जो नीचे आपने कपड़ा चढ़ाया वो भले ही टूट जाए, फट जाए, लेकिन ये उखड़ेगा नहीं, क्योंकि आपको इसके ऊपर प्योर गोल्ड का काम करना है। तो इसलिए उसको बहुत प्रेस करना पड़ता है। तो अगर ये मजबूत नहीं होगा तो वो भी आपका टिकेगा नहीं। ये देखिए, तो जिन लोगों ने भी पर्शियन में काम किया है, ये ले बच्चे, जिन्होंने भी पर्शियन में काम किया वो जानते हैं, अगर आप इस तरह से हाथ के हाथ आउटलाइन, हाथ के हाथ मिक्सिंग फिलिंग करोगे तो मर्ज कर जाता है, राइट, फैल जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो हर चीज का क्योंकि मटेरियल अलग है, तंजोर में हम लेते हैं पंजीरी वाली गोंद, उसमें लेते हैं फेविकोल, तो वो सेट हो जाएगा तब हम करते हैं। इसलिए भी अगर जिन लोगों ने पहले नहीं देखा, मैंने बहुत बार वीडियोस में दिखाया, लेकिन इसमें भी जब काम करेंगे तो मैं आपको वो स्टेप बताऊंगी। उसका बेस बनाते हैं, चलिए मेरे साथ। आइए सोनिया जी, आपका रेडी हो गया होगा। स्टेप 1 से लेकर लास्ट स्टेप तक स्टूडेंट खुद करते हैं, सिर्फ अंडर द गाइडेंस ऑफ मैम। ठीक है, सो ये आप देख सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का कोई ब्लेड है, या जो पत्ती होती है ना, जिससे जब सफेदियां आपके घर में होती है व्हाइट वॉश, तो वो खुरचने का काम करते हैं, वो भी नहीं है तो बटर नाइफ है, कुछ भी लो, लेकिन मतलब फ्लैट चीज लो। अब इसका मैं आपको थिकनेस दिखा देती हूँ। ये है, ठीक है, जैसे आप चम्मच को टेढ़ा कर रहे हो तो वो अपने आप गिर रहा है। ठीक है, अब इसको करने का तरीका देख लेते हैं एक बार, कि आपने थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे सेंटर में रख लिया। ठीक, इसका कुछ भी ऐसा नहीं है कि मेरी कौन सी डायरेक्शन हो, इवन आ रहा है, नहीं, आप उंगली को एक को यहाँ रखोगे और इसको प्रेस करते हुए इस तरह चलोगे ना। आप 90 डिग्री पे जाओगे, 90 डिग्री पे करा तो ये हो जाएगा, बिल्कुल ही ऐसे रखोगे तो ये जाएगा ही नहीं। ठीक, तो आप ऐसे रखोगे और इसको जितनी जल्दी हो सके चारों तरफ फैलाओगे। ये देखो, कोई भी शेप आ रही है, डजंट मैटर। चलो, एक क्वेश्चन आया है कि इसकी क्वांटिटी कितनी लेनी होती है मार्बल की और फेविकॉल की। हाँ, जो मैंने आपको ये दिखाया, जैसे जब आप घर में भी नॉर्मल भाषा में बात करें, आटा मल रहे हो तो आप नाप के नहीं लेते हो कि कितना आटा लेना है, कितना पानी, आप ये देखते हो कि आपका वो डो कितने में बन जाएगा। इसी तरह जब हमने इसकी थिकनेस ये देख ली, आप थोड़ा थोड़ा करके फेविकोल डालोगे, अच्छे से मिक्स करोगे, तो बस जहां जाके आपको लगता है कि ये वाला मेरा आ गया, वहीं खत्म। डन। दूसरी बात, जब भी जिसमें भी आप अपना बना रहे हो मटेरियल, उसको साफ रखो,
पानी मत यूज करो, जल्दी से स्पून को निकालो, डब्बे को टाइट बंद रखो। अगर सफाई का ध्यान रखोगे तो काम बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल यहाँ से बीच में से लेते जाओ, साइडों में खींचते जाओ, बस नीचे नहीं करना। आ जाओ। तो इस तरह से आज अभी ये हमारा बोर्ड रेडी होगा। सब अपने अपने काम में बिजी हैं, कोई इधर उधर देखिए, उधर देखो, अपने काम में बिजी है। राइट, सबका बेस वर्क चल रहा है आज। कहाँ पहुंचे पूनम? बस स्टोन जो आपने बताए थे सारे रख गए। ठीक है, यहाँ वाले हो गए, ये वाले हो गए, ये वाले भी हो गए। वेरी गुड, सही। मैं दूसरे स्टोन निकाल दूंगी। तो पूनम का भी अभी बेस का भी अभी तो टेक्सचर पूरा आएगा, फिर गणपति जी की पूरी शेडिंग होगी, तब जाके ये पेंटिंग कुछ और होगी। राइट। और पूनम की तो यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग ऑलरेडी बन गई है। हाँ, बिल्कुल। अभी रिसेंटली आपका पर्शन कंप्लीट हुआ था, जिसने सोनिया को इंस्पायर कर दिया। हाँ, बिल्कुल। मैम सिखाते ही इतना अच्छा है कि क्या कहते हैं, कोई भी देखकर सबका मन करता है कि हम ये बना ले कुछ ना कुछ। अब जैसे सिमरन बना रही है तो मेरा भी तंजौर का मन फिर से कर गया है। यहाँ आकर ना हम सब के अंदर का आर्टिस्ट जाग जाता है। राइट राइट। और इतना अच्छा जागता है क्योंकि हमारी टीचर ही इतनी अच्छी है। थैंक यू। और ये साथ ही साथ बोर्ड बन रहा है, ये आप देख सकते हैं। कोई फर्क नहीं है कि आप यहाँ अभी एक चीज ध्यान रखना है, एक बार दिखाओ सुनिए, जो साइड्स का है ना, इसी ब्लेड से इस तरह से हटा दिया करो, ठीक है। अब जैसे मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ बहुत सारा है, तो आप ज्यादा टाइम नहीं ले सकते क्योंकि ये ना सेट होना शुरू हो जाएगा। तो बस ये रहा, कहाँ पे कम है ज्यादा, बस ये इस तरह से बिना डरना बंद करो, ठीक है। और दूसरा, आप लोगों को भी यही कहती हूँ, जो भी टिप्स आपको दिए जाते हैं ना, बिलीव मी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको ध्यान से करा करो तो कभी भी कोई भी पेंटिंग गलत नहीं होगी। पर्शियन आर्ट हो, तंजोर आर्ट हो, ये सब ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो अगर आप में से कोई यहाँ नहीं आ सकता और उसको अगर ऑनलाइन दिख रहे हो, बस दोनों, अगर ये इतनी पतली झिन्नी भी है ना तो भी सफिशिएंट है। हाँ, अब यहाँ से खड़े हो और यहाँ से खींचना शुरू करो, इधर से करते हैं। ठीक है। चलो, तो थैंक यू फ्रेंड्स। इसी तरह से हम अपनी जो भी आर्ट में आप काम कर रहे होंगे आपके सामने आते रहेंगे। बीच बीच में सब फैमिली वाले लोग हैं, कुछ कुछ होता रहता है तो फिर से गायब हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं। और बाकी जो हमारा किसका क्रिसमस एंड न्यू ईयर ऑफर और न्यू ईयर का हर्बल पे जो ऑफर चल रहा है वो चल रहा है। तो थैंक यू सो मच, हमेशा की तरह हम पे इतना विश्वास करने के लिए और इतने ऑर्डर्स देने के लिए। तो सबका बिल्कुल निकलता जाता है, हम कोशिश करते हैं जिनका कल आए वो आज निकल जाए। तो जितने लोगों का भी कल आया था वो चला गया। अगर आपको हमारी ऑनलाइन क्लास, स्टूडियो क्लास या हमारे हर्बल प्रोडक्ट्स, उनमें से किसी के बारे में भी कोई भी बात करनी है तो हमारे सिर्फ 2 नंबर होते हैं, 9582858532 या 9811599076। तो थैंक यू सो मच, बाय कर लेते हैं सबसे एक बार, फिर से नए स्टेप के साथ मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो बाय बाय फ्रॉम एवरीवन। और आप लोग अपने ऑर्डर्स भेजते रहिएगा, हम आपका सामान टाइमली पहुंचा देंगे आपके पास, ताकि इस क्रिसमस पे आप हमारी ब्यूटीफुल कैंडल्स को यूज़ कर सकें। सो फिर मिलेंगे आपसे। जो कैंडल्स आप लोगों को मिल रही हैं वो बहुत पसंद की जा रही है, तो थैंक यू। हमारी मेहनत सफल हो जाती है जब आप लोगों को हमारा सामान पसंद आता है। और दूसरी बात कि क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं तो जो भी बॉडी ऑयल और फूड क्रीम और हेयर ऑयल और नरिशमेंट पैक, इन सब की डिमांड बहुत बढ़ गई। तो थैंक यू हमारी चीज़ों पे इतना विश्वास करने के लिए। और ग्रे पैक मतलब अब तो चारों तरफ छा गया। तो हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप मेरे को देखते हो, मेरे भी 50% बाल वाइट है, लेकिन मैं केमिकल यूज नहीं करती, अपना ग्रे पैक यूज करती हूँ। तो थैंक यू। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नई वीडियोस के साथ, नए वर्क के साथ। बाय।